आज तो सबसे पहले मैं आपसे खबर शेयर करूंगा कि इंटरपोल ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त पर प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए हैं। रेड वारंट क्या है, इंटरपोल क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। आपको पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान में FIA की जानिब से, नैब की जानिब से ये अक्सर अल्फाज सुने जाते हैं जब कोई मुल्जिम मुल्क से फरार हो जाता है। ये रेड वारंट क्या है, ये आज आपको मैं तफसील से बताऊंगा। कहानी कुछ यूँ है कि चेयरमैन नैब ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब, इन्होंने मीडिया को बताया कि नैब की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज के वारंट जारी कर दिए हैं। क्या वारंट जारी होने के बाद अब मलिक रियाज और उनके साहबजादे को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये भी मैं आज आपको इसमें तफसील में बताऊंगा। ख्याल रहे कि मलिक रियाज की उम्र इस वक्त 72 साल है और वो बहरिया टाउन के बानी और चेयरमैन हैं, जबकि इनके साहबजादे 48 साल अली रियाज हैं जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। मलिक रियाज और इनकी कंपनी पर गुज़िश्ता चंद बरसों से मुख्तलिफ कानूनी मसाइल का शिकार है। वो बानी PTI, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, अलकादी ट्रस्ट में मफरूर भी करार दिया जा चुका है। अब हम आ जाते हैं असल मामले की तरफ। जब किसी केस में मुल्जिम मफरूर हो जाता है, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, तो माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। पंजाब बैंक के एक प्रेसिडेंट थे, आई थिंक उनका हमेश खान नाम था उनके भी रेड वारंट जारी हुए। वो अमेरिका थे, अमेरिका से उनको पाकिस्तान लाया गया, उनका ट्रायल किया गया। अब रेड वारंट क्या है? रेड वारंट एक अल्फाज को अक्सर हम, जैसे मैंने आपको बताया, कि सुनते हैं। हकीकत में ये क्या है? सादा अल्फाज में रेड वारंट एक बैनुल अक़वामी दरख्वास्त है अपने मुल्जिम की हवालगी के लिए। अब यहाँ पर मामला, ये रेड वारंट कैसे जारी होते हैं? पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जिस इदारे को मुल्जिम मतलूब होता है, वो पहले उसकी तमाम तहकीकात मुकम्मल करने के बाद नॉर्मली ये देखने में आया कि अदालतों से इस चीज़ को, इश्तिहारी मुल्जिम को करार दिलवाया जाता है। उसके बाद फिर जब इश्तिहारी मुल्जिम होता है तो उसके लिए FIA जो है वो, या मुतलका इदारा, जैसे अब इसके अंदर केस के अंदर नैब है, ये इंटरपोल से रब्ता करता है। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल बेसिकली 170 से ज़्यादा दुनिया भर के जो ममालिक है, इनकी एक पुलिसिंग सिस्टम है। इंटरपोल किसी को गिरफ्तार नहीं करता, इंटरपोल उसकी रैकी करता है, इंटरपोल उसका ID कार्ड ब्लॉक करने में हेल्प करता है। मुतल्लिका मुल्क को बताया जाता है कि भाई आपका मुल्जिम यहाँ पर रैकी की है, यहाँ पर मौजूद है, और फिर यहाँ से मुतल्लिका इदारा FIA हो, नैब हो या कोई और हो जिसको रेड वारंट मिले हो, ये वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके ये जो बैनुल अक़वामी पुलिस, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि इंटरपोल है, इसकी मदद से उस मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है। सवाल ये है कि क्या रेड वारंट दुनिया के तमाम ममालिक में अप्लाई होते हैं? तो ऐसा नहीं। इसमें सबसे अहम बात, एक लफ्ज़ होता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, यानी कि मुल्जिमान की हवालगी का एक मुआहदा। अब इसमें सिर्फ वो लोग हेल्प कर सकते हैं रेड वारंट में जिन ममालिक के साथ आपके मुआहदे हैं। किन किन ममालिक से मुआहदे हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पर यह है कि इंटरपोल का 190 रुकन है इसके जो इंटरपोल में शामिल हैं और ये इंटरपोल की हेल्प ले सकते हैं। ये एक बैनुल अक़वामी तौर पर अमन व अमान बहाल रखने के लिए कई मरतबा यहाँ पर बड़े बड़े केसों के अंदर कातिल और दर्जनों कत्ल करने वाले बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं, तो फिर मुतल्लिका इदारा उनकी तलाश में इंटरपोल से राब्ता करता है और रेड वारंट जारी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ ममालिक में सियासी केसेस, इंसानी हकूक़ के मामलात या अदालती इख्तलाफात की बुनियाद पर जो है वो रेड वारंट अमल में लाए जाते हैं। ये एक बड़ा अहम चीज़ है। इस चीज़ को भी देखा जाता है कि क्या एक शख्स जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इसमें कई सियासतदान थे जिनके वारंट जारी किए गए, लेकिन आप हैरान हो गए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि उस मुल्क में भी ये देखा जाता है कि क्या इसको किसी सियासी इंतकाम का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा, और अगर ऐसा बनाया जा रहा हो तो फिर खामोशी रहती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के, और पाकिस्तान और UAE के दरमियान हवालगी है। मुजरमैन
मुजरमान जो जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहते हैं मुआहदा मौजूद है, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे को मतलूब अफराद जो है वो एक दूसरे को हवाले करने के पाबंद कह लें हम इसको, या हम कहें कि उनको करना पड़ता है। ये इसके अंदर बुनियादी चीज़ एक ये है कि पाकिस्तान का जो मुआहदा है वो सिर्फ इसी चीज़ से नहीं है, इस यूएई से नहीं है, हमारा यूके से भी मुआहदा है, हमारा दीगर ममालिक हैं इनके साथ भी इस तरह का मुआहदा है जिसमें हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर आखिर में असल बात हकीकत ये है कि रेड वारंट एक ताकतवर बैनुल अक़वामी कानून है। अब यहाँ पर इस कागज़ पे लिखी हुई चीज़ जो है वो तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन मैं आपको साथ ये ज़रूर बताऊँगा कि इसको रेड वारंट जो है इसको रेड नोटिस भी कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई के साथ मिल के तो पुलिस यहाँ से पाकिस्तान की जाएगी या पुलिस से मुला जो भी इदारा है वो जाएगा और जाके वहाँ से इनको फिर पकड़ के गिरफ़्तार किया जाएगा और गिरफ़्तार करके वापस पाकिस्तान को किया जाएगा। लेकिन बाज़ मरतबा ये भी होता है कि गिरफ़्तारी की बजाय बाज़ ममालिक जहाँ पर हमारी ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है वो ममालिक क्या करते हैं कि जब आप उनको दरख्वास्त दें कि जी ये तो हमारा बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये तो बड़ा खौफनाक हमारा मुलजिम बल्कि अब तो मुजरिम भी बन चुका हुआ है, तो इसका जनाब हमें चाहिए, तो वो ये करते हैं कि उसको पहले तो गिरफ़्तार करके अपने मुल्क की जेल में डाल देते हैं और फिर वहाँ से निकाल कर उसको पाकिस्तान के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब मैं आखिर में आपसे वो ममालिक शेयर करूँगा जहाँ पर पाकिस्तान के साथ जिनका ये मुलजिमान की या मुजरिमान की हवालगी का मुआहदा है, जिसमें यूके है, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है और यूनाइटेड अरब अमारात है, उज़्बेकिस्तान है और कज़ाकिस्तान है। इन ममालिक से हमारा मुआहदा है, लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने आपको कहा वो हमेशा खान को लेके आए थे अमेरिका से लेके आए थे इसी रेड बुनियाद पर, रेड वारंट की बुनियाद पर। लेकिन इसके बावजूद जो मैं आखिर में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी मुल्क से आपका बाज़ ममालिक ऐसे हैं जैसे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहाँ से मुआहदा नहीं, और वहाँ पर अक्सर देखा होगा आपने कहानियों में, फिल्मों में भी देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ जाकर पनाह ले लें, वहाँ जाके छुप जाएँ, या अगर किसी ने किसी दूसरे मुल्क में जाके पॉलिटिकल असैलम जिसको कहते हैं ली हो तो उसका केस भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसका मुल्क इसको देखता है। अदरवाइज़ ये कई मिसालें मौजूद हैं कि मुलजिमान को रेड वारंट जारी होने के बाद इंटरपोल ने रैकी की, इंटरपोल ने मुतल्लिका इदारे को बताया कि आपका मुलजिम वहाँ पे है और फिर उस मुतल्लिका इदारे की पुलिस ने मुतल्लिका इदारे ने जाके वहाँ पर रेड की। माजी में कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक तीफ़ी भट्ट नामी शख्सियत थी जिसको सीसीडी के पुलिस मुकाबले या आप समझ लें कि मुबैना पुलिस मुकाबले या साथी छुड़ाने के लिए आए, तो उनको भी इसी तरीके से दूसरे मुल्क में थे वो और वहाँ से लाया गया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान उनको जब लेके आए और पाकिस्तान की पुलिस वहाँ गई थी और मिल के ऑपरेशन हुआ था और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी की थी। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।